हेलो भाई, स्वागत है भाई आपका एक और वीडियो में। भाई आ जाओ भाई। आज का टॉपिक है भाई, सम पीपल गेट रिच एंड मोस्ट डू नॉट। भाई सबको रिच बनना है और उसके लिए कुछ प्रिंसिपल होते हैं भाई। ये चीज़ें अपनी लाइफ में उधारनी पड़ेगी। अगर इन चीज़ों से बचोगे तो यू विल नॉट गेट नथिंग राइट इन रिटर्न। तो ये थोड़ा ध्यान से देखो। दोज थिंग्स इज वेरी क्रूशियल राइट इन योर लाइफ। तो एवरी पार्ट वट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग आई विल एक्सप्लेन हेयर राइट। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर लाइफ। तो bear with it, just give the 20 to 30 minutes, you will get lot of learning here। ओके ठीक है। तो आज का टॉपिक है भाई, सम पीपल गेट रिच एंड मोस्ट डू नॉट। भाई मेहनत हर एक कोई करता है, मेहनत हर एक कोई करता है, छोटे से लेवल लेके बड़े से लेवल लेके बंदा, ठीक है। डिपेंड करता है उसका हाई है, उसका आरओआई कितना है, कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, किस कौन बंदा कहाँ किस टाइम दे रहा है राइट। कोई बंदा हाई लेवल एक्टिविटी पे दे रहा है, कोई बंदा लोअर लेवल एक्टिविटी पे दे रहा है। तो डिपेंड करता है उसका हाईएस्ट आरओआई किधर है। और जिधर आरओआई ज़्यादा है उधर ही पैसा ज़्यादा बनता है। पैसा मेहनत वो भी कर रहा है, गधा भी कर रहा है, कहने का मतलब है। या फिर कोई यूट्यूब से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, मतलब वीडियो अपलोड करके और वो सब करके। तो डिपेंड करता है कि किसकी मैक्सिमम कितनी रीच आउट है राइट। तो तो वही चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं हम यहाँ पे। 12th पॉइंट है इन द प्लेन लैंग्वेज एंड इट इज़ यू कैन रिलेट टू योर रियल लाइफ आल्सो राइट। ईच एंड एवरी पॉइंट इज रिटर्न लाइक एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं शुरू से। स्किन तो दिख ही रही होगी, हाँ। तो द 5 थिंग्स डेट एक्चुअली मैटर। तो जो है बंदा है, रिच पीपल क्या काम करता है, दे आउन समथिंग अदर्स ओनली गेट पेड। योर सैलरी स्टॉप द डे यू स्टॉप सोइंग। भाई हर एक कोई कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। और जब तक तुम काम कर रहे हो तब तक तुम्हें सैलरी मिलती है। द सैलरी स्टॉप द डे यू स्टॉप। जिस दिन तुम्हारी ईएल लग गई, तुम्हारी सीएल लग गई राइट, उस दिन की सैलरी डिटेक्ट होगी। तो कहने का मतलब है तुम अपना टाइम बेच रहे हो, टाइम दे रहे हो तो सैलरी मिल रही है राइट। इफ यू बिकम सिक और समथिंग राइट, तो यू विल नॉट गेट इन रिटर्न। तो योर सैलरी स्टॉप द डे यू स्टॉप सोइंग। तो सोप रेंटेड आउट फ्लैट, तो यू आर सिटिंग एट दैट प्लेस देन यू आर गेटिंग द मनी। इफ यू आर नॉट देयर देन यू आर रिमूविंग, आई मीन यू आर एस्केपिंग फ्रॉम मनी राइट। तो टू क्लिक। अब डिपेंड करता है सैलरी। सैलरी में जैसे दो बंदे हैं, दो बंदों को सेम सैलरी मिल रही है, समझो 30 लाख रुपए मिल रहा है या महीने के 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, ठीक। अब एक बंदा क्या काम कर रहा है, एक बंदा पैसा लेके वो अपने कार पे और वो बाइक खरीद रहा है, बड़ी से बड़ी महंगी लग्जरी चीज़ें खरीद रहा है राइट। सेकंड बंदा क्या है, दूसरा बंदा क्या है भाई, वो शेयर मार्केटिंग में लगा रहा है, वो शेयर में पैसा लगा रहा है। तो आपको स्टार्टिंग में तो ये लगेगा कि भाई कि बंदा ये जो पैसा कमा रहा है, ये एंजॉय कर रहा है, ये है। लेकिन उसके कुछ समय बाद, 10 साल बाद और 15 साल बाद है ना, तुम दोनों की पोजीशन देखना राइट। भले से उसके पास एक्सपीरियंस होंगे, ये होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस लेना भी गलत नहीं है, बट अप टू सर्टेन लिमिट तक, कुछ लिमिट तक तुम एक्सपीरियंस ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इस तरह का मैकेनिज्म पे चलोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द फेल, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा कंसिडर करो। अदर अदर पॉइंट है, दे स्टे इन द वन फील्ड फॉर द 10 ईयर्स। काफ़ी सारे बंदे होते हैं कि भाई एक में 1 साल मतलब 6 महीने ये काम किया, इसमें सफलता नहीं मिल रही है, मतलब कि मन ऊब गया उस काम से, फिर नेक्स्ट काम में मूव हो जाते हैं। फिर 6 महीने वो काम किया, फिर उस काम से मूव हो गए। तो वे हर 6 मंथ हर 3 मंथ अपने कैरियर को, अपने मतलब कि जो टास्क है राइट, उसको चेंज करते रहते हैं। दे जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनकी क्या क्वालिटी रहती है, वो एक टास्क को पकड़ते हैं और वो उसको अप टू लिमिट तक ले जाते हैं। मतलब कि जैसे कोई बंदा है, कोई बंदा कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई प्राइवेट की तैयारी कर रहा है राइट। तो कभी वो प्राइवेट में घुस जाता है, कभी वो सरकारी की तैयारी करने लगता है, तो अनबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको कंसिडर करना, ये चीज़ें मुझे करनी है नहीं करनी है, कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट दे सकता हूँ, कितना टाइम दे सकता हूँ राइट। और उसको, क्योंकि चीज़ों को जब ग्रो होती है ना, उसमें एक कंपाउंडिंग मैटर होते हैं, वो हर लेवल पे होता है। चाहे तुम हेल्थ सेक्टर में चले जाओ, चाहे तुम किसी भी बिजनेस सेक्टर में चले जाओ, अगर तुमने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तुम उसे कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो उसका जो कर्व होगा वो एक्सपोनेंशियली विद इन 1 और 2 ईयर्स तुम्हें पता नहीं लगेगा। फिर आफ्टर 2 ईयर्स यू विल सी द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ राइट। तो सेम वे लाइक है, अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है राइट, कंटेंट बना रहा है, तो शुरू के 1 साल 2 साल में उसका कर्व जो है, ग्रोथ कर्व है, वो फ्लैट दिखेगा। बट आफ्टर द 2 ईयर्स राइट, यू विल सी इन द रिसेंट यूट्यूबर्स आल्सो, शुरू के 1 2 साल में वो नामी गिरामी थे राइट, लेकिन जो 2 साल के बाद जो उनका ग्रोथ हुआ ना, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। तो इसलिए भैया हर चीज़ को, जो भी चीज़ पकड़ो उसको 10x, मतलब कि उसको टाइम देके, कंपाउंडिंग देख के उस पे एफर्ट लगाओ, ठीक है। ऐप देखो ऐसे ये लिखा है, रीस्टार्ट द क्लॉक, द मैन हु स्टे इन द वन लाइन 15 ईयर्स इज नाउ द वन पीपल कॉल फॉर एडवाइस, ठीक है।
समझ जाओ, जो बंदा एक सेक्टर में 15 साल तक रहा ना, तो दूसरा बंदा उसके लिए एडवाइस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। बफेट वाज नॉट ए बिलियनर अंटिल 56। तो वही लंबा गेम है, लंबा गेम, जो लंबे गेम का खिलाड़ी है ना वही अंत में सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज छुटके फुटका सफलता तो थोड़ा हर एक को मिल जाती है, ठीक है। पीपल नो देयर नेम, टू इक्वली गुड टेलर्स है, ठीक है। आज का सिनेरियो कैसा चल रहा है, आज के मार्केट में कैसा चल रहा है, मार्केट इन द सेंस जो अच्छा पैसा कमा रहा है, दो बंदे हैं, एक हाई प्रोफेशनल बंदा है, उसको बहुत नॉलेजेबल है। सेकंड बंदा क्या है, वो इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो उस फील्ड की नॉलेज नहीं है, ठीक है, ज़्यादा उस फील्ड की, मतलब एवरेज नॉलेज कह सकते हो, फील्ड की नॉलेज नहीं, एवरेज नॉलेज है, ठीक है। लेकिन क्या है, पहले वाले का सोशल सर्किट बहुत कम है, उसकी रीच आउट लोगों के पास, उसकी जो पब्लिक जो होती है ना, पब्लिक इमेज, मतलब एक तरह से सोशल मीडिया इमेज, वो बहुत ही कम है, लेकिन भले से वो प्योर टेक्निकल पर्सन है। दूसरा बंदा क्या है, एवरेज नॉलेज का है, एवरेज नॉलेज के साथ, लेकिन जो वो करता है ना, कहने का मतलब है वो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहता है, अपने काम को शोकेस करता है, राइट। तो जो ग्रोथ होगी ना, वो प्योर टेक्निकल पर्सन की नहीं होगी, या प्योर स्किल पर्सन की नहीं होगी, उस बंदे की होगी आज के टाइम में, जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रीच आउट वो करेगा, विजिबिलिटी दिखाएगा अपनी। तो ऐसे ये लिखा है, बीइंग विजिबल इन योर फील्ड इज नॉट शोइंग ऑफ, ठीक है। लोग बाग कहते हैं शो ऑफ कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, राइट। विजिबिलिटी शो ऑफ नहीं है, वो अपने काम को लोगों से ज्यादा लोगों को पहुंचाना है, ठीक है। इट इज हाउ वर्ड्स कम टू यू, वो रियल लाइफ में भी ऐसी चलता है चीजें, चाहे तुम इसको शो ऑफ मान लो, वैसे एक्चुअल में शो ऑफ नहीं है, ये विजिबिलिटी का खेल है। जो ज्यादा विजिबिलिटी है वो ज्यादा पैसा कमाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, दे टेक स्मॉल रिस्क अगेन अगेन। अब रिस्क का मतलब लोग भाई ये सोच लेते हैं, भाई हमें रिस्क लेना है तो भाई जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं, और भाई अपना काम की रिस्क ले लिया, भाई जॉब छोड़ ली। रिस्क, जॉब छोड़ने का मतलब रिस्क नहीं होता, पहली बात तो ये है। रिस्क का मतलब ये होता है तुम 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए किसी जॉब से कमा रहे हो, और तो कोई बंदे हो जाता है सेटल हो जाता है, भाई 2 लाख रुपए मिल रहा है महीने का, चलो भाई मौज करो। लेकिन क्या है, रिस्क का मतलब क्या है, तुम साइड बाई साइड हर एक को 2-3 घंटे मिलते हैं, उस 2-3 घंटे को तुम कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे अलग अलग रिस्क ले रहे हो, उस 2,000 लाख मनी को किस तरह से रिस्क लेके उसको ग्रोथ कर रहे हो, दैट इज अ प्लस पॉइंट, राइट। दे टेक स्मॉल रिस्क अगेन एंड अगेन, नॉट क्वाइट द जॉब बट एवरीथिंग, स्टार्ट समथिंग ऑन संडे विद 10,000, दैट कैन नॉट ruin यू इफ इट इज फेल्स, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे सिट द क्लोज द अपॉर्चुनिटी। बहुत मैटर करता है पीपल स्किल का, पीपल इन द सेंस सराउंडिंग, हाउ इट इज योर सराउंडिंग, इफ योर सराउंडिंग इट्स द नेगेटिव पीपल, ऑब्वियसली यू विल गेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेगेटिव पीपल, राइट, एंड यू विल गेट आल्सो ए अनसक्सेस। तो ऑलवेज सराउंड विद द गुड पीपल, विद द मल्टी स्किल पीपल, एंड विद द whoever has a long term growth, right, in the sense. तो it everyone around you discuss with appraisal something, right, this type of only appraisal, मतलब उनकी जो सोच है वो यहाँ तक है कि भाई अप्रेजल मिल जाए, इस साल कितना अप्रेजल मिल जाए, उनकी ये है। लेकिन कुछ बंदों की सोच रहती है कि वो नेक्स्ट लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, 5 years 10 years क्या ग्रोथ है, या क्या अपॉर्चुनिटी है टू मल्टीप्लाई आवर मनी, टू मल्टीप्लाई आवर बिजनेसेस, राइट। तो लॉन्ग टर्म व्यू में ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट है द स्मॉल डेली डिफरेंस, एवरी डेज गोज टू एसेट नॉट लाइफ स्टाइल, वाट एवर द यू आर गेटिंग द मनी, राइट, दोज जो मनी है ना वो तुम्हारा लाइफ स्टाइल में किस परसेंटेज तक जाना चाहिए, लेकिन उसको हमेशा अपने दिमाग में, बुद्धि में ये रखो भाई, ये पैसा आया है, इसको किस तरह से एसेट में कन्वर्ट करना है, किस तरह से उसको मल्टीपल चाइल्ड बनाने हैं, ठीक है। तो यू गेट 15,000 हाइक, सो फोन इज अपग्रेडेड, जैसे जैसे लोगों को सैलरी मिलती है ना, वो अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं, मतलब ये फ़ोन अपग्रेड कर लिया, ईएमआई स्टार्ट कर दी कार की, बाइक की, काफ़ी सारी मल्टीपल जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उसमें लोग भाई इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डेट शुड बी वेरी लिमिटेड, अप टू वहाँ तक खर्च करो जहाँ तुम्हारी मतलब कि वो है कि हाँ मैं दैट अमाउंट आई कैन पे, राइट, अदरवाइज अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं। दे पे देमसेल्फ फर्स्ट, दे पे देमसेल्फ फर्स्ट का मतलब ये होता है अपने आप को तुम, अपने आप मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ, दैट इज अ, किसी भी जो सक्सेसफुल पीपल है ना उससे पूछ लो भाई, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ योर सेल्फ। काफ़ी सारे बंदे अननेसेसरी पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जो पैसा जो खर्च होता है वो अपने आप पे तुम कितना खर्च कर रहे हो, अपनी मनी पे, अपने हेल्थ पे, अपने अपग्रेड पे, क्योंकि जितना तुम ज़्यादा अपग्रेड होगे ना उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है। द मनी लीव्स द अकाउंट ऑन द सैलरी डे, बिफोर स्पेंडिंग बिगिन दे लिव ऑन द व्हाट इज लेफ्ट। तो पीपल हु प्लान टू सेव व्हाट एवर रिमेन्स एट मंथ एंड रिलायबली फाइंड द नथिंग रिमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे से नो फार मोर देन से यस। हर टास्क को करना नहीं रहता, राइट। काफ़ी सारे टास्क ऐसे होते हैं जो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग वह कर देते हैं कि भाई कर लो, लेकिन उससे क्या होता है, निगेटिव पॉइंट्स क्या होता है उसका, वो तुम्हारा टाइम तो ले रहा है ना, ठीक है।
तो वट एवर यू आर डूइंग द अननेसेसरी टास्क दे विल गेट इन द योर बकेट एंड यू विल वेस्ट योर अननेसेसरी टाइम। तो ठीक है, एवरी स्मॉल एक्स्ट्रा कमिटमेंट टेक्स आवर फ्रॉम द वन थिंग दैट वुड हैव कंपाउंडेड। शुरू शुरू में तो ठीक रहता है कि एक्स्ट्रा माइल्स जा रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स कर रहे हैं, राइट, वो, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी हैबिट में बन जाता है। देन यू हैव टू बी पे द कॉस्ट ऑफ योर टाइम इन रिवर्स ऑफ द टाइम। ठीक है, तो हर चीज़ को यस करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सारे चीज़ों को अनअवॉइड करो, अननेसेसरी करो, डेलीगेट करो। तो यही कहने का मतलब है। अब दे करेक्ट फास्ट, जो भी उन्होंने जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, राइट, वो जो वे काफ़ी सारी चीज़ों को अडेप्टेबिलिटी बहुत हाई रहती है उनकी। जैसे कोई देखो, एवरी ह्यूमन कैन मेक ए मिस्टेक, राइट, तो हाउ मच मतलब उससे जो भी तुमने गलती की है ना, उससे तुम कितनी कितनी जल्दी तुम वापसी आ गए, राइट, उसको करेक्ट कर लिया, तो वो लॉन्ग टर्म में सक्सेस होता है। दे करेक्ट फास्ट, ट्राई समथिंग, लुक एट द रिजल्ट इन द वीक, चेंज इट, नो वी विल रिव्यू नेक्स्ट ईयर, क्विक चीप करेक्शन बीट्स लॉन्ग। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेप पे जो भी तुम टास्क कर रहे हो ना, जैसे कि 100 टास्क कुछ का टास्क किया, उसको रिव्यू करो। जैसे अपने यूट्यूब में ही देख लो, यूट्यूब पे तुम वीडियो डालते हो, राइट, हर वीडियो पे चेक करते हो यूट्यूब स्टूडियो में जाके क्या हमारी ऑडियंस है, क्या रिटेंशन है, क्या इम्पैक्ट क्लिक ऑफ रेट है। एक बंदा है जो 6 महीने से बस लगातार वीडियो डाल रहा है, लेकिन वो ये चेक करने कर रहा है बिहाइंड के मैकेनिज्म, कैसे यूट्यूब एल्गोरिथम कैसे काम कर रहे हैं, क्या रिटेंशन आ रहा है, क्या वो आ रहा है। तो वो बस वीडियो डाल रहा है, ना ही इम्प्रूव कर रहा है, वीडियो में कुछ नया लेके नहीं आ रहा, राइट। तो उस बंदे का ग्रोथ होगी या दूसरे बंदे की ग्रोथ होगी जो वीडियो डाल रहा है, हर वीडियो को चेक कर रहा है, वाचिंग आवर्स कितना है, क्या रिटेंशन रेट है, क्या क्लिक थ्रू रेट है, राइट। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से तुम आइटरेट कर रहे हो, जो भी चीज़ें तुम डिवोट कर रहे हो ना, कोई भी चीज़ें तुम वो कर रहे हो, शो कर रहे हो, राइट, उसको किस तरह से आइटरेट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। ठीक है, आगे है यार, एक पॉइंट, एक बुक है ये, इफ़ यू हैव ए जॉब राइट नाउ इन दिस ऑर्डर, 6 मंथ ऑफ एक्सपेंस इन द बैंक। भाई आज के टाइम में ये होता है कि जॉब अब बहुत अनसिक्योर है, राइट, तो भाई 6 मंथ का जो एक्सपेंस है, जो इमरजेंसी खर्चा है या वो है, वो तुम्हारा बैंक बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने 1 लाख रुपया है तो 1 लाख के 1 लाख वो कर रहे हो, वो स्पेंड कर रहे हो, राइट, दैट इज नॉट ए गुड वे। until this exit every risk feel free life threatening if you take none, राइट। अब बात ये है, तुम्हारे पास पैसा होता है, राइट, अकाउंट में पैसा होता है, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है, जो सेविंग मनी का कॉन्फिडेंस है वो अलग रहता है। वंस इट एग्जिट ए फेल्ड अटेम्प्ट जस्ट ए बैड मंथ इन स्टेट ऑफ डिजास्टर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफर 20% ऑफ योर सैलरी, काफ़ी सारे सिस्टम ऐसा चलता है, तुम्हारी सैलरी आई तो सैलरी से 20% तुम्हारी सैलरी डिटेक्ट हो जानी चाहिए। तुमने SIP स्टार्ट कर रखी है या कहीं भी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है, तो 20% सैलरी तुम्हारा ऐसा फिक्स होना चाहिए कि अलग अलग स्रोत, अलग अलग चीज़ों में वो डिवाइड हो जाए एज ए एसेट की तरह। सेट एंड SIP तो तुम्हें देखना ना पड़े, सेट एंड SIP ऑटो डेबिट फॉर सेकेंड ऑफ एवरी मंथ, सो डिसीजन इज मेड वंस नॉट 30 टाइम्स ए ईयर, डल बट इन सर्वे 10,000 मिलियनर 8 in 10। जो लोग कहते हैं ना कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे, वो एक्चुअल में चीज़ें सर्वाइव हैं, एग्जिस्ट हैं, लेकिन उसका परसेंटेज देखो, मतलब 10 में से 8 बंदे वो इसी तरह से पैसा कमाए हैं, इस तरह से SIP करके या वो करके। जो 2% बंदे होते हैं, राइट, मतलब 10 में से 8 या 2% बंदे या 20% बंदे कह रहे हो, वो उन्होंने स्टार्टिंग इस क्रैश से किया है। ठीक है, वट इन सर्वे 10,000 मिलियनर 8 in 10 बिल्ड वेल्थ एग्जैक्टली दिस वे थ्रू द ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट रेदर देन ए बिजनेस। मतलब 20%, मैं 20% भी नहीं कहूँगा, 10% लोगों का बिजनेस सक्सेस होता है, ज़्यादा मेजोरिटी फेल ही हो जाते हैं बिजनेस में। ठीक है, उसके वेरियस रीजन होते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, चीज़ों को मार्केट की नॉलेज नहीं रहती। तो भाई फर्स्ट टाइम अगर तुम ट्राई करोगे तो इतना पैसा तो लग जाता है उसमें, मतलब कि उसकी अंडरस्टैंडिंग में, उसके एक्सपीरियंस लेने में। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, आस्क फॉर शेयर नॉट फॉर सैलरी। जब भी तुम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या वो कर रहे हो, राइट, सैलरी में वो मत करो। सैलरी आएगी तुम्हारी फिक्स अमाउंट आ जाएगी, शेयर जो आएगा, अगर कंपनी ग्रोथ होगी तो तुम्हारा शेयर भी उस तरह से ग्रोथ होता रहेगा। एट योर नेक्स्ट जॉब चेंज आस्क अबाउट ESOP, हाउ मैनी एट व्हाट प्राइस, हाउ लॉन्ग। इन्फोसिस गिव 90-90 ऑप्शन टू इंजीनियर, 90-90 ऑप्शन में इंजीनियर को दिया था। ऑफिस असिस्टेंट, ड्राइवर्स लाइक 100 बिकेम डॉलर बिलियनर विदाउट स्टार्टिंग एनीथिंग। सेम जॉब एज देयर फ्रेंड एल्सवेयर, दे सिंपली हेल्प डिफरेंट पेपर। ठीक है, बिल्ड वन स्मॉल थिंग ऑन द साइड, यूज ए स्किल यू ऑलरेडी हैव,
बिल्ड वन स्मॉल थिंग ऑन ए साइड। जैसे कोई काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें 2 लाख रुपए मिल रहा है कि तुम बस फिक्स माइंड के सेट के साथ उसके हो जाओ। तो साइड बाय साइड अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो, कोई अपना जैसे यूट्यूब क्रिएट करो। साइड बाय साइड साइड हसल चलनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज साइड हसल इज द रोड मैप, इज जस्ट लाइक एज अ साइड हसल विल मेक ए बेसिक मीन्स, होता नहीं है कि नींव, तुम्हारी नींव बनेगी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जॉब का आना जाना वो सब एक तरफ है, लेकिन जो साइड हसल कर रहे हो वही तुम्हारी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। एक सगा होता है और एक वो होता है सोतेला होता है। जो सगा होता है तो वही जो सगा रिलेशनशिप है ना, वही तुम्हारी साइड हसल है, और जो सोतेला है वो तुम्हारी जॉब है। तो सोतेला रहा, ठीक है। पांचवा पॉइंट है पुट दैट साइड मनी इनटू द एसेट नॉट अपग्रेड्स। जो साइड मनी होती है वो एसेट में डालो, ठीक है, नॉट अपग्रेड। अपग्रेड इन द सेंस तुम फोन अपग्रेड कर रहे हो, बाइक अपग्रेड कर रहे हो, ये सब चीज़ों में डाल लो, लेकिन लिमिट में डाल लो। लेकिन ज़्यादातर मनी जो जानी चाहिए तुम्हारी एसेट में जानी चाहिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अब रियल पीपल, अब ये एग्जाम्पल है भाई, 4 बंदे हैं, 4 बंदों का एक छोटा छोटा एग्जाम्पल है। जान तो तुमने इसका नाम सुना होगा, फाल्गुनी नायर, नायका में जब नायका का शेयर इतना परसेंट बढ़ा था, मतलब कि 49 साल तक उसने बैंकिंग की जॉब करी, राइट। अब 52 शेयर फिर उसने नायका के आईपीओ में लगा दिया भाई, और उसकी जो 52.6% ऑफ द कंपनी ऑफ आईपी ब्रेवली यार $7 बिलियन की कंपनी बन गई भाई। बट 25 years ऑफ बैंकिंग पेड फॉर इट, ठीक है। तो उसका नायका से कितना उसने पैसा जो लगा रखा था उसका कितना इन्वेस्ट वो बन गया, पैसा बढ़ गया $7 बिलियन। सारा बेकरी है सोल्ड फैक्स मशीन डोर टू डोर, स्टार्टेड $5,000 ऑफ सेविंग एंड नेवर टुक एन इन्वेस्टर। सी स्टिल आउट ए होल कंपनी व्हेन इट सोल्ड ए $1.2 बिलियन वैल्यूएशन के साथ, ठीक है। और स्टार्टिंग में उसने $5,000 सेविंग से स्टार्ट किया था। धीरे धीरे धीरे, इसलिए मैं कहता हूँ भाई शेयर में इन्वेस्टमेंट करो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। यू विल आल्सो नो लेटर दैट हाउ मच ग्रोथ इट मे बी, इट इज जस्ट ए बियॉन्ड द इमेजिनेशन, ठीक है। काम कामात ग्रोदा जीरो द फाउंडर, राइट। इंडिया बिगेस्ट, जो इन्वेस्टमेंट के लिए इनके पास स्टार्टिंग में कुछ भी पैसा नहीं था, राइट। बिगेस्ट ब्रोकर जीरो द सब करते हैं शेयर मार्केटिंग का काम, ठीक है। नो इन्वेस्टर मनी एट ऑल, सो ऑलमोस्ट ऑल द ओनरशिप स्टेट विद देम, ए बिजनेस बिल्ट ऑन स्किल बी ऑलरेडी हैड फंडेड बाई इट्स ओन अर्निंग। जो भी उन्होंने स्टार्टिंग में जॉब वगैरह से करवाया है उसी में फंडिंग लगाई है, उसके बेसिस पे वो जीरो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट मनी था, जीरो था, ठीक है। काउंटर केस है डॉक्टर अर्निंग 3 crore with a leased car and large home loan, no asset, often has less than at 50 plant than a plumber who owns 3 vans, two small shop, high income is the only raw material, most of gets burned as fuel, ठीक है। होनेस्ट पार्ट क्या है, अब ये सब चीज़ें तुम फॉलो भी कर लोगे, राइट, लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो तुम्हारे हाथ में भी नहीं रहते। तो मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरीज आर सर्वाइवरशिप पे, 1000 डिड द सेम थिंग बट सेम डिसिप्लिन, बट काफ़ी सारे बंदे होते हैं भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं इसी डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, राइट, और वे एट द एंड उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, राइट। तो नो बडी रोड देयर स्टोरी, वेन एवर यू रीड ए रिच पर्सन हैबिट लिस्ट यू विल आइडेंटिफाई दैट सेम हैबिट लिस्ट विल बी देयर ऑन द हु हैज फेल्ड द। तो कुछ भी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर वो उसकी एक्टिविटी, उसकी हैबिट अगर तुमने भी फॉलो करोगे, राइट, यू विल आल्सो गेट द सेम रिजल्ट। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द डायनामिक समथिंग, राइट। लक एंड स्टार्टिंग पॉइंट डू द एनॉर्मस थिंग, ठीक है। बफेट है जो टाइकून एक तरह से शेयर मार्केटिंग का, तो बफर फादर इज ऑलरेडी ए स्टॉक ब्रोकर, उन्होंने स्टार्टिंग से नहीं किया, उसका बाप स्टॉक ब्रोकर था स्टार्टिंग में एंड ए कांग्रेसमैन। नायर हैड ए 2 decades ऑफ बैंकिंग मनी एंड कॉन्टेक्ट, जो मैंने ऊपर स्टोरी बताया ना, फाल्गुनी नायर के पास ऑलरेडी दो 2 decade बैंकिंग मनी था जब उसने इन्वेस्टमेंट किया। ऑलमोस्ट नो बडी फेमस स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। जितने भी सक्सेसफुल स्टोरी होते हैं ना, उसमें 99% जो ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट बहुत पहले होता है, ठीक है, ना कि जीरो से होता है। बट दे बिकम हाईलाइटेड व्हेन इट विल बी ग्रोस बियॉन्ड द इमेजिनेशन, ठीक है। few who did the famous partially because it is so rare and it is totally depend on the luck who is also famous in that particular line, ठीक है। अगला पॉइंट है यू डू नॉट कंट्रोल द रिजल्ट ओनली द नंबर ऑफ चांसेस। तो वट एवर इट इज योर हैंड, राइट, यू कैन डू द वर्क ओनली, राइट, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द अदर टेबल्स, राइट। डू गुड वर्क, जो भी तुम अपनी साइड से कर सकते हो, राइट, काम अच्छा करो, डू गुड वर्क, लेट पीपल सी इट, विजिबिलिटी देखो, बी इन द रूम वेयर थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है। अपने सराउंडिंग अच्छा माहौल रखो और कुछ ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे चीज़ें प्रोसेस में चल रही है।
take many small survivals a bet, stay in the game long enough for one to land, and that is not a certainty. But better odds repeated over 20 years is the only thing anyone has ever actually did. अब ये जो समराइज कर लिया है, एक स्क्रीन शॉट ले लो इसका, वट एवर द पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन राइट, इट इज जस्ट ए वेरी वंडरफुल पॉइंट. नाउ जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें, अगर इन सबको तुमने पढ़ा, लेकिन जो 5 चीज़ें हैं इन सबको तो करना है भाई. बिल्ड 6 मंथ ऑफ एक्सपेंस, 6 मंथ का इमरजेंसी खर्च अपने पास रखो. ऑटो डेबिट मैंने बताया भाई, 20% सैलरी या 10% सैलरी अपनी ऑटो डेबिट में चलनी चाहिए, जो तुम्हारा एसेट बना के देगा. गेट ओनरशिप, शेयर एट ए बट वन स्मॉल थिंग ऑफ योर आउट. ठीक है, मतलब कि ज़्यादा भी तुम सैलरी ले रहे हो ना, उसके हिसाब ओनरशिप का ध्यान रखो कि अपने शेयर लो, ओनरशिप लो. क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ या उसकी ग्रोथ होगी ना, तो तुम ग्रोथ की हिस्सेदारी होगी. जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हुई, अलग अलग हर एक कंपनी में शेयरिंग बाजी होती है राइट. तो डेट इज़ ए प्लस पॉइंट. पिक वन फील्ड एंड स्टे फॉर 10 ईयर्स. कुछ भी फील्ड है उसको डायनामिकली चेंज मत करो कि आज 5 महीने ये कर लिया, 3 महीने ये कर लिया. कुछ भी फील्ड पकड़ लो, चाहे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ना, because there is any possibility is there in the future also, you will get the multiple dynamics to growth your career right in the right direction. तो ठीक है, let people see your work. The visibility is the best option to growth as compared to other person who has a more skill. If you are a average skill right, if you have a visibility power, then you will get high means I can say it is just beyond the imagination your growth will be. And today's scenario, it is just like as a, if you active on the social media like as LinkedIn, Instagram, and you are showing your skill to the community right, so there is no limit to reach out any person. One person is sitting in the India right, it can reach out to Africa, UK, Uganda, Poland, any country all over the world right. So visibility is a good option to get high reach and get high amount of money. चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. That's it from this video.